प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे राम शब्द के विभिन्न विभक्तियों के प्रयोग। पिछली कक्षा में हमने राम शब्द के रूप की चर्चा की थी। एक बार पुनः स्मरण करते हुए पुनरावृत्ति कर देता हूँ। 7 विभक्तियाँ हैं। तो प्रथमा विभक्ति में राम का रूप है रामः, रामौ, रामः, रामः, रामौ, रामाः। द्वितीय विभक्ति है रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति है रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी विभक्ति है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति है रामात, तहलंत अथवा रामाद, दहलंत। वो विकल्प से होता है, अगली कक्षा में पढ़ेंगे वो कैसे होता है। तो रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी विभक्ति है रामस्य, रामयोः, रामयोः, रामाणाम, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति है रामे, रामयोः, रामेषु, रामे, रामयोः, रामेषु। और अंतिम जो है संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामः। संबोधन में प्रथमा विभक्ति की ही पुनरावृत्ति होती है। केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो है का जो रूप है वो ह्रस्व हो जाता है। एंग ह्रस्वात् संबुधे, ऐसे संबुधि में उसको ह्रस्व हो जाता है। तो उस तरह से सूत्र हैं वहाँ पर। तो उस तरह से उसमें हे राम विसर्ग घट जाएगा, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो ये तो शब्द रूप हैं। अब इनके प्रयोग में जैसे मैंने कहा था प्रथमा विभक्ति को कर्ता के रूप में करके देखते हैं। रामः पठति, यही बताया था मैंने, पठ धातु के साथ इसका संयोजन करने को बताया था। रामः पठति, राम पढ़ता है। रामौ पठतः, दो राम, एक राम नाम वाले दो लड़के हैं या व्यक्ति हैं, वो पढ़ते हैं। रामौ पठतः। रामाः, दो से अधिक, बहुवचन में प्रयोग है। रामाः पठन्ति, दो से अधिक राम नाम वाले व्यक्ति अथवा बालक पढ़ते हैं। रामाः पठन्ति। इसी तरह से यहाँ राम की जगह कोई भी पुरुष रख सकते हैं। पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है। राम शब्द पुल्लिंग में है, अकारांत पुल्लिंग है। तो रामः की जगह मोहनः पठति, मोहनौ पठतः, मोहनाः पठन्ति। बालकः पठति, बालकाः, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। तो ये पठ धातु लट लकार में इसके साथ संयोजन करना बता रहे हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर्ता की जगह हम रख रहे हैं। जो संज्ञा पद है राम, तो रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। अब इसमें थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। रामौ पुस्तकम पठतः, दो राम पुस्तक पढ़ते हैं। रामाः पुस्तकम पठन्ति, बहुत सारे पुस्तकम एक वचन में प्रयोग में कर रहा हूँ, जबकि रामः पुस्तकम पठति, राम एक पुस्तक को पढ़ रहा है। कारक एवं विभक्तियाँ साथ साथ चलती है। कर्ता के साथ उसके बाद कर्म आता है और फिर क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, क्रिया, कर्म संस्कृत में स्थान का कोई ऐसा नहीं है। विभक्ति युक्त पद होते हैं, इसीलिए इनके अर्थ स्थान बदलने से नहीं बदलते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक, वहाँ करेंगे ही रीड्स ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है। ए बुक रीड्स ही, ये गलत हो जाएगा। स्थान परिवर्तन होने से इसका अर्थ और मीनिंग बदल जाएगा और उल्टा हो जाएगा, कोई मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इस तरह से जो संस्कृत की खूबसूरती है वो अन्य भाषाओं में नहीं है, इसलिए संस्कृत भाषा को हम देव भाषा भी कहते हैं। इतना ज्ञान हम सबों को होना चाहिए कि संस्कृत भाषा एक उत्कृष्ट भाषा है, देव भाषा है। स्थान कहीं भी हम बदल दें, जैसे रामः पठति,
रामः पुस्तकं पठति, पठति रामः पुस्तकम, पुस्तकम पठति रामः। कोई अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एक संश्लिष्ट भाषा है, इसमें विभक्ति और वचन एक साथ जुड़े रहते हैं। स्थान बदलने से अर्थ नहीं बदलते। इस तरह से इस भाषा को इसलिए विश्व की सबसे प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट भाषा है, और इस बात को सारे विद्यार्थियों को जो हम पढ़ाते हैं बहुत ही गर्व के साथ इस भाषा को पढ़ना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की वाहक है, लोक संस्कृति की वाहक है, प्राचीन संस्कृति की वाहक है, विश्व संस्कृति की कल्याण करने वाली भाषा है। इसको हमें पढ़ना चाहिए और इतने मनोयोग से पढ़ना चाहिए कि हम इसमें निष्णात बन सकें। अभी हम बीए में पढ़ रहे हैं, फिर एमए पढ़ें और इसमें शोध कार्य करें और उच्चतर स्थान को, उच्चतम स्थान को प्राप्त करें। अपने भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का विश्व में प्रचार करें, प्रसार करें और इसको बताएं कि ये हमारे पास जो भाषा है विश्व की सारी भाषाओं की जननी और सर्वश्रेष्ठ भाषा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जननी मैंने इसलिए कहा कि ये भाषा जो है विश्व के सभी भाषाओं की धरोहर है और सारे शब्द इसमें कहीं न कहीं से अन्य भाषाओं में गए हैं, भले उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया हो। जैसे पितृ शब्द है, एक उदाहरण लेता हूँ। पितृ शब्द को इटालियन में जो उधर रोमन में गया तो ये पेटर हो गया, पेटर से फिर आगे बढ़ा तो वो फादर हो गया। तो ये पितृ शब्द पेटर, फ को वहाँ फ बोलते हैं। जिसलिए इधर पश्चिमी राजस्थान में जैसे साबुन को हाबुन बोलते हैं, स को ह बोलते हैं, उसलिए कहीं कहीं प को फ बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी ये भाषाओं के एक शब्द उदाहरण दिया मैंने, अनेक शब्द हैं, शब्दावलियाँ हैं। जब हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे उच्चतर कक्षाओं में तो हम इसका अध्ययन कर सकेंगे। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं और कहीं पर भी इस भाषा को प्रयोग करने से और इसको जानने से, इसमें ज्ञान का अक्षय भंडार है, अक्षय निधि है। इसको जानने के लिए हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके शुरुआती चीज़ को हमें जानना अति आवश्यक है। कारक, विभक्ति, धातु पाठ, शब्द रूप, ये सब जो चीज़ हम पढ़ेंगे, विशेषण विशेष, ये सब चल करके हमारे ज्ञान में अभी वृद्धि करेंगे और आपको संस्कृत भाषा अत्यंत आसान लगने लगेगी और फिर आप भी और लोगों को भी प्रेरित कर सकेंगे। तो मेरा आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप इस भाषा को पढ़ें, इसकी खूबसूरती को जानें और जान कर तब तन्मयता से इस विषय को पढ़ें, हृदयंगम करें। तो चलिए इस विषय को यहीं छोड़ते हुए राम शब्द के प्रयोग को और आगे बढ़ाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हमने बताया कि रामः पठति, रामौ पठतः, रामा पठन्ति। ठीक है, इसके आगे हम देखें द्वितीय विभक्ति में क्या है, रामम रामौ रामान। कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने, राम ने, और शून्य भी कहते हैं। राम पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, चाहे राम रावण को मारता है। राम रावणम ताड़यति, राम रावण को मारता है। और रामः मोहनम ताड़यति, राम मोहन को मारता है, पीटता है। ताड़यति, राम मोहन को पढ़ाता है। रामः मोहनम पाठयति, चाहे मोहनः रामम पाठयति। रामम का द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या है, रामम, राम को, दो रामों को। मोहनः रामौ पाठयति, मोहन दो रामों को पढ़ाता है। मोहनः रामान पाठयति, मोहनः पाठयति, मोहन के साथ क्रिया जो है एक वचन का करता है, इसलिए एक वचन की क्रिया लगेगी। मोहनः पठति, मोहनौ पठतः, मोहनाः पठन्ति, मोहनः पाठयति, मोहनः पाठयति, मोहनौ पाठयतः, मोहनाः पाठयन्ति। इस तरह से रूप चलते हैं। तो मोहनः रामम पाठयति, मोहन राम को पढ़ाता है। मोहनः रामौ पाठयतः, पाठयति, मोहन दो रामों को पढ़ाता है। मोहनः रामान पाठयन्ति, पाठयति। तो मोहनः पाठयति,
तो इसमें राम का द्विवचन में प्रयोग कर्म की जगह पे हमने रखा। कर्ता की जगह पे क्या है? मोहनः। और क्रिया के शब्द पे है पाठयति। और कर्म की जगह पर रामम, रामौ, रामान। अब से द्वारा तृतीय विभक्ति में प्रयोग करते हैं, तो उसमें से और द्वारा, जैसे कलम से लिखता है, राम द्वारा किया गया, जैसे रामेण, रामेण राम के द्वारा, रावणम हतः, रामेण रावणम हतः, रावण के द्वारा मारा, रावण के द्वारा रावण मारा गया। सह जैसे राम की जगह जैसे लिख देते हैं, रामेण की जगह दंड रखें, दंडेन ताड़यति, राम दंडे से किसी को मारता है, पीटता है, तो दंडेन। तो रामेण रामाभ्याम रामेभ्यः, ये प्रयोग रामेण रामाभ्याम रामैः, रामों के द्वारा, राम एक राम के द्वारा, दो रामों के द्वारा, रामाभ्याम रूप चलेगा। और राम के लिए, रामाय पुस्तकम आनयति, राम के लिए पुस्तक लाता है। सह रामे रामाय पुस्तकम आनयति, वह राम के लिए पुस्तक लाता है। दो राम के लिए तो क्या हो जाएगा? रामाभ्याम, सह रामाभ्याम पुस्तकम आनयति। और दो से अधिक रामों के लिए सह रामेभ्यः पुस्तकम आनयति, लाता है, आनयति लाता है, आनय लाता है। तो ये चतुर्थी विभक्ति के। जैसे अब पंचमी में कि राम से, जैसे रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, हाँ, तो पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है, वहाँ बिलगांव में होता है, रामात, रामात गृहम, रामात की जगह रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। और षष्ठी विभक्ति क्या है? रामस्य रामयोः रामाणाम, रामस्य राम का, रामयोः दो राम का, रामाणाम बहुत सारे राम को, रामस्य पुस्तकम राम की पुस्तक, रामयोः पुस्तकम रामयोः पुस्तकम, रामयोः पुस्तके हस्तः, और रामाणाम पुस्तकानि सन्ति। तो इस तरह से हमारा प्रयोग हो। राम में, रामे सुंदरता अस्ति, राम में सुंदरता है, एक राम में। रामयो सुंदरता अस्तः, सुंदर, रामे सुंदरता अस्ति रामयो, रामेषु रामों में सुंदरता है, बहुत सारे में पर। इसी तरह राम की जगह वृक्ष में कर देंगे तो वृक्षे पत्राणि सन्ति, वृक्षयोः पत्राणि सन्ति, वृक्षेषु पत्राणि सन्ति। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो बताते हैं वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ये सब वाक्य परीक्षाओं में भी आएंगे अनुवाद करने के लिए, इसलिए हम विभक्ति के बिना प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा हम पाएँ कि इसके शब्द रूप के साथ साथ आप थोड़ा सा इसके अनुप्रयोग और प्रयोग भी जानें। तो आज इतना ही, अगली कक्षा में हम शब्द को लेंगे और उसके प्रयोग को बताएंगे। तो आप शब्द रूप को भी याद करें और समझें। धन्यवाद, नमस्कार।